आज हम आपको बताएंगे भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने मशहूर गीत मेरा रंग दे बसंती चोला लिखा था। ये एक ऐसे क्रांतिकारी है जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। जिस दिन इन्हें फांसी दी जानी थी उस दिन ये क्रांतिकारी सुबह कसरत कर रहे थे। जेलर ने पूछा, कुछ ही घंटों में तुम्हें फांसी होनी है, तुम कसरत क्यों कर रहे हो? तो इस क्रांतिकारी ने ऐसा जवाब दिया कि जेलर के भी होश उड़ गए। आइए देखते हैं कौन है ये क्रांतिकारी। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और भारत एक आज़ाद देश है। यहाँ सबको आज़ादी है और ये आज़ादी हमें मिली है हमारे देश के क्रांतिकारियों की वजह से। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स की जिंदगी के कुछ अनोखे किस्से। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज का नाम है हमारे देशभक्त क्रांतिकारी और आज इस सीरीज के एपिसोड 3 में हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। जब भी देशभक्ति की बात होती है तो आज भी दो सबसे महत्वपूर्ण गाने आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला और देश हित पैदा हुए हैं देश पर मर जाएंगे। ये दोनों गीत क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखे थे। जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी तब तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र होगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर और साहित्यकार भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। साल 1916 जब राम प्रसाद बिस्मिल जी 19 वर्ष के थे तब उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिला उससे उन्होंने हथियार खरीदे और उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया। 11 पुस्तकें उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई, जिनमें से अधिकतर ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गईं। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई और उनका साथ दिया अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, मनमथनाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल। राम प्रसाद बिस्मिल जी और उनके साथियों द्वारा लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया गया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में 40 से अधिक लोगों को काकोरी डकैती के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल जी को तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की लखनऊ सेंट्रल जेल की 11 नंबर बैरक में रखा गया था। उसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी जानी थी उस दिन बिस्मिल जी सुबह कसरत कर रहे थे। उन्हें कसरत करता देख जेलर हैरान हो गया। जेलर ने उनसे पूछा, तुम्हें कुछ ही घंटे में फांसी होने वाली है, कसरत क्यों कर रहे हो? बिस्मिल जी ने जवाब दिया कि वो भारत माता के चरणों में अर्पित होने वाले फूल हैं, उन्हें मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि स्वस्थ व सुंदर दिखना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको बिस्मिल जी के बारे में जानकर? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताना। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।